क्योंकि ये बहुत हिसाब किताब से खाती हैं, खुश रहती हैं, जब देखो बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती हैं। तो जैसी मुस्कान अमृता जी के चेहरे पर है, ऐसी मुस्कुरान आपके सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूं। आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी। वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया। अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। खैर बात देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई बाबा नहीं है, ये बदतमीज रामदेव है। मैं आज इसको बाबा रामदेव नहीं बोलूंगा और बिल्कुल भी रामदेव भी नहीं, ये बदतमीज रामदेव है। ये कभी डॉक्टरों को लेकर ऊटपटांग बयान देता है, कभी ये देश के अंदर समाज के अंदर ऊटपटांग बयान देने में ये माहिर आदमी है। और मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो इसने ये बयान दिया है कि महिलाएं तो हमें तो बिना वस्त्रों के भी अच्छी लगती हैं, तो सब पहले तो महिला आयोग को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और इस रामदेव को जेल के अंदर बंद कराना चाहिए। ये कभी कहता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करती हैं, कभी ये कुछ बयान देता है, कभी ये कुछ बयान देता है, कभी ये कहता है मैंने कोरोना की वैक्सीन बना दी। ये सिर्फ लोगों को पागल बनाने का काम करता है ये व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म के नाम पर धब्बा है। लेकिन आज देश की मीडिया, गोदी मीडिया शांत और मौन है, चुप, बिल्कुल शांत बैठी है, खामोश बैठी है। गोदी मीडिया के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। और यही बात अगर किसी मौलाना ने या किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने बोल दी होती तो देश की गोदी मीडिया सड़कों पर लेटकर अभी नंगा नाच कर रही होती और ये गुजरात का चुनाव पूरा इसी मुद्दे पर होता। लेकिन रामदेव के बयान पर चुप और मौन बैठी हैं। आपने देखा किस प्रकार से रामदेव के बगल में, बदतमीज रामदेव के बगल में, 2.25 आंख वाले काणे रामदेव के बगल में देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता भी बैठी हुई थी, ठीक है ना। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो किस प्रकार से अपने मुंह को छिपा रही थी। अरे एक महिला को शर्म आती है इस प्रकार की बातें सुनकर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रामदेव ने ये बयान दिया है, पहले तो ये कह रहा है कि आज इन्होंने कहा कि महिला बिना वस्त्र के भी हमें अच्छी लगती हैं। भूल गया तू, जब लठ पड़ रहा था तो रामलीला मैदान से कैसे सलवार और कमीज पहन के भागा था, तब भागता ना बिना वस्त्र के ही। और जो लोग आज रामदेव के बयान से सहमति दर्ज करते हैं वो लोग सबसे पहले अपनी बहन बेटियों को भेजें, ठीक है ना। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे देश की बहन बेटी वस्त्रों के अंदर अच्छी लगती है, कपड़ों के अंदर अच्छी लगती है। ये रामदेव जैसे बदतमीज लोग, रामदेव जैसे लोग जो अपने आप को बाबा बताते हैं, संत बताते हैं, ये संत के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर धब्बा हैं। अरे संत तो परमहंस जैसे लोग हुआ करते थे, संत तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे लोग हुआ करते थे। ये लोग संत हैं? ये तो इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो संत के नाम पर, साधु महात्माओं के नाम पर धब्बा हैं। ये रामदेव अपने आप को बाबा बताता है, जहां मर्जी बैठ जाता है। ये एक नंबर का बदतमीज आदमी है। सबसे पहले तो पुलिस को उसको बंद करके इसके ऑड और इवन दोनों सुधारने चाहिए। और सबसे बड़ी बेवकूफी की बात तो ये है कि पब्लिक बैठकर इनके बयानों को सुन रही है। अरे पब्लिक को तो वहीं निकाल के जूता बाबा रामदेव के मुंह पर मारना था, क्योंकि इसने ये बयान कैसे दिया। अरे हमारे देश की बहन बेटियां वस्त्रों के अंदर अच्छी लगती हैं, महिलाओं के लिए, देश की बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल। आज देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों के ऊपर तो बोला नहीं जाता रामदेव जैसे लोग। और आज इस देश के अंदर ये जो इतना बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों को जो बढ़ावा मिल रहा है ना, इन जैसे लोगों के चक्कर में, ये जो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, देश की गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। वो संबित पात्रा जो 24 घंटे भौं 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 करते ही रहते हैं हर जगह, हर मुद्दे पर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता वो डॉक्टर है या क्या है। हर एक मुद्दे पर आकर अपनी राय रखता है। कोई रक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो तो वो बोलता है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इशू हो तो वो आकर बोलेगा वो। लेकिन बाबा रामदेव का मैटर है, बाबा नहीं, ये काना रामदेव, बदतमीज रामदेव के मैटर पर ये नहीं बोले, बीजेपी के कोई नेता नहीं बोले, और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे। स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल गई थी, जैसे मोदी जी की फिसल गई थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से आज
ये बयान जो दिया गया है रामदेव के द्वारा, ये पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करता है। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले वीर शिवाजी को लेकर भी महाराष्ट्र के अंदर बयान दिया गया था, ये देश के अंदर ऐसे लोग सिर्फ दंगे भड़काने के काम करते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो लोग जो तमाम लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो तमाम लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं, अरे बीजेपी के अंधभक्तों, आपके आंखों पर काला आपने चश्मा पहन लिया और कान के अंदर पूरा अपनी रुई ठूक कर बंद हो गए हैं आपके कान। क्यों नहीं बोलते? क्या हमारी बहन बेटियां, अरे भैया आप हमारे धर्म की जो है ना, हमारे जो आप सनातन धर्म को पढ़ेंगे तो हमारे सनातन धर्म में जो महिलाएं हैं, वो जो उनसे जो बड़े जो पुरुष होते हैं, जो उनके आगे जो है इतना लंबा घूंघट रख के रखती हैं, ठीक है ना। और ये सनातन धर्म के अंदर महिलाओं के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये ऐसा आदमी कोई बाबा होगा? ये बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है, ये बिजनेसमैन आदमी है, ये दूसरों को दवाई बांटता है, लेकिन इसकी आज तक अपनी आंख नहीं खोल पाया। इसकी एक आंख यूं ही रहती है, कभी सुष्मिता सेन के साथ बैठता है, कभी अमृता राय के साथ। ये उटपटांग बयान देने में माहिर है। और ऐसे आदमी को देश की जनता को ना तो फॉलो करना चाहिए ना सुनना चाहिए। और मैं महिला आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि महिला आयोग जल्द से जल्द रामदेव के ऊपर एफआईआर दर्ज कराए और इस रामदेव को जेल के अंदर बंद कराया जाए कि इसने कैसे और क्यों महिलाओं के लिए इस प्रकार का विवादित बयान दिया। और देश की गोदी मीडिया जो चुप और मौन बैठी है, ये एक हद और एक सीमा होती है। रामदेव के बयान को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, कहीं भी। लेकिन अगर कोई मुस्लिम होता तो आप देखिए, सुदर्शन वाले निकल कर आते, मुझे ट्रक दो ट्रक दो ट्रक दो, अर्नब गोस्वामी निकल कर आते, और एक वो देवगन वो मत समझिएगा फिल्म वाले देवगन नहीं, ये तो बहुत बड़े वाले फिल्मी देवगन है, अमीश देवगन, ये भी निकल कर आ जाते, लियाकत निकल कर, रूबी का लियाकत निकल कर आती। लेकिन आज सारे के सारे खामोश पड़े, क्योंकि भैया रामदेव तो समर्थन करते हैं ना बीजेपी को, लाखों करोड़ों रुपया देते होंगे पार्टी फंड में। पतंजलि का ऐड तभी तो हर एक न्यूज चैनल पर चलता रहता है, नीचे ही पतंजलि का ये लो घी लो, पतंजलि का गौमूत्र लो, पतंजलि का फिनाइल लो। अरे भैया आपने तो हद ही कर दी पूरे देश के अंदर। चलो ठीक है, आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करिए, लेकिन आप तो महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हो, महिलाओं को नहीं छोड़ रहे, आपने डॉक्टरों को नहीं छोड़ा। पहले आपको शर्म आनी चाहिए, पहले आपके ऊपर डॉक्टरों ने एफआईआर दर्ज कराई, आप वहां से बचे। अब आप महिलाओं को लेकर उटपटांग बयान दे रहे हो। जब आपको बोलना नहीं आते और आपके पास शब्दों की मर्यादा नहीं है, तो आप क्यों बोलने के लिए पहुंच रहे हो? अभी बीजेपी के एक सांसद है, उन्होंने कहा कि भाई बाबा रामदेव का जो पेस्ट है, टूथपेस्ट, वो नकली पेस्ट है, नकली घी होता है। तो बीजेपी वाले तो कर रहे हैं विरोध उनका। नहीं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो विरोध भी करते हैं, तो लेकिन इनको बंद क्यों नहीं कराते? और गोदी मीडिया इनके बयान को पूरे देश में क्यों नहीं दिखाती कि कैसे ये बदतमीज रामदेव महिलाओं को लेकर टिप्पणी देता है? अरे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती होगी, हमें दिक्कत है। मेरे देश की बहन बेटियों के लिए कोई भी बोलेगा तो मेरे को गुस्सा आएगी, और इसीलिए आज मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, वरना मैं कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, अमर्यादित भाषा का। लेकिन आज मैं इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरे देश की बहन बेटियों के लिए कोई व्यक्ति, अनपढ़ जाहिल गवार व्यक्ति अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा तो मुझे गुस्सा आएगी। अरे रामदेव जरा बताए, राजीव दीक्षित की हत्या कैसे हुई? जवाब देंगे इस बात का? है तब तो चुप और मौन हो जाएंगे। आप रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहनकर भागे थे, और आज महिलाओं को कह रहे हो कि वो बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, वस्त्र के अच्छी लगती हैं, हैं? लेकिन वो योग को लेकर कह रहे हैं ना, योग जो वैसे कपड़े होते हैं, योग करने में दिक्कत होती है ना, उनका कहने का मतलब ये था। नहीं, वो तो खुद ये भी कह रहे थे कि हमने तो 8-10 साल तक कपड़े ही नहीं पहने, क्योंकि आप तो हैं बेशरम आदमी। आप तो 8-10 साल तक क्या, आप तो कपड़े पहने ही मत, क्योंकि आप तो हैं बेशरम आदमी। एक होता है इज्जतदार आदमी, एक होता है बेशरम आदमी। तो ये बदतमीज रामदेव है, बेशरम आदमी, इनको तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक इज्जतदार परिवार की, और हमारे खासकर हमारे जो हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत मुल्क है, हमारा देश तो हमारी संस्कृति के लिए, हमारी वेशभूषा, हमारे कल्चर के लिए जाना जाता है। और रामदेव जैसे लोग हमारी संस्कृति पर, हमारी वेशभूषा पर और हमारे कल्चर पर ही प्रहार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक।